प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों हम संडे का ब्लॉग आप लोगों को दिखाने वाले हैं। आज सोमवार हो गया तो मैं कल इंट्रो शूट नहीं किया था, इसीलिए अभी शूट कर रहा हूं। और कल मैं मछली फ्राई करते हुए दिखाई दे रहा था, उसका तरी भी दिखाने वाला था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कैमरा ऑफ हो गया। इसके कारण मैं सोचा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। तो जहाँ तक मैं मछली फ्राई किया हूँ, मछली लाने गया हूँ, वहाँ तक का वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोग को ब्लॉग के माध्यम से अच्छा लोकेशन दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ, दिखाया था मैं कुछ, फिर आगे दिखाते रहूँगा। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ मछली मार्केट में। तो कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा कैसा मछली है। तो दोस्तों मैं जो मछली लिया हूँ ये बहुत चौड़ा मछली है, बहुत। देखिए ये जो उठाया ना यही मछली है, इधर फेंक के दिया, यही मछली मैं लिया हूँ। तो देखिए ये बना रहे हैं हमारे लिए, 1 किलो के आसपास है। देख लीजिए उधर बना रहे हैं। तो यही मछली है, देखिए बना रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिए करके बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमने बेसन डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। अब इसमें हमने हल्दी को मिक्स करना है और थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। चलो साइड जाओ। नमक भी ऐड कर लेते हैं। वैसे मुझे फ्राई करके खाने में मज़ा आता है, इसीलिए हम थोड़ा सा मिर्ची भी डालेंगे। तीखा रहेगा तभी तो मज़ा आएगा। इस तरह से आप लोगों को मिला लेना है और फ्राई कर लेना है। चलिए आगे दिखाएंगे आपको हम। वीडियो यहाँ पर स्किप करते हैं, उसे फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि मैं भिंडी को ऑफ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं भिंडी को फ्राई कर लेता हूँ। मैं 2015 से केला छिल रहा हूँ। एगो चैनल चल गया घास काटने, इसके बाद मैं 8 तैयार किया हूँ। कितना वो टाइम हो गया? नहीं, कल परसों 2-3 दिन में एक चैनल मोनेटाइज होगा जो बम्बई में है। इसके बाद फिर बीडी फिल्म प्रोडक्शन मोनेटाइज होगा, फिर हॉट वीडियो वाला मोनेटाइज होगा। धीरे धीरे सब हो जाएगा। क्या मांगता है? बैंक अकाउंट मांगता है और अकाउंट, मोबाइल नंबर, वही सब, ईमेल आईडी, कोड भी मांगता है उसमें। एक वो कोड, स्विच कोड मांगता है, स्विच कोड, बैंक का स्विच कोड मांगता है, तभी पैसा जाता है उसमें। या फिर पेपल अकाउंट से तुम उसको लॉगिन करो। पेपल अकाउंट जानते हो ना? एक पेपल अकाउंट होता है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए होता है। पैसा तब मिलता है जब यूट्यूब कोड भेजता है, तब मिलता है। अभी इतना जल्दी नहीं मिलता। वहाँ से वेरिफिकेशन इतना जल्दी चाहिए भी नहीं पैसा। गूगल कोड आता है। ये देखो इतना ठीक है ना? पता क्या, कैमरे का भी पिक्चर नहीं है, कैमरा भी आ गया है। ये कैमरा मंगवाना पड़ेगा फोन करके, तब आएगा कैमरा। मेरा फ्री सेवा हो गया कैमरे पर अब। साथ जाएगा शूट करने। नहीं यार, मेरे को टाइमिंग तो नहीं मिलता है। वो लड़का कैमरा वाला, मैं चार्ज दूंगा, पहले कैमरा देखूंगा अच्छा है तब। मेरा तो मस्त कैमरा का है, तो चार्ज दूंगा उसको जब ले जाऊंगा तब। संडे ले जाऊंगा कैमरा लेके, अपना चलेगा, शूट करेगा, हमको डाटा दे देगा, हम अपना काम करेंगे।
उसको भी हो जाएगा पैसा, बोल देना उसको। संडे संडे जाना है तो मैं नंबर देता हूँ, बात कर लो उससे। हम हर संडे ले जाएंगे, कभी झील ले जाएंगे, कभी वहाँ ले जाएंगे, कभी मंदिर ले जाएंगे, दूर दूर ले जाएंगे। ले जाने का खर्चा मेरा रहेगा, वो तो आपका ही रहेगा ना। मतलब अच्छा लोकेशन पर जाके शूट करना है। शूटिंग उसको आता है लड़के को अच्छे से। अरे ब्लॉग शूट करना है, कौन सा हमको गाना शूट करना है। हम कैसे घूम रहे हैं बस वही शूट करेगा, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बस। गाना शूट करने के लिए तो दिल्ली पड़ा है उसको। गाना शूट करने के लिए खर्चा है ना, लड़की मंगाओ, ये मंगाओ, वो मंगाओ। और दिल्ली में सारा कुछ देख के वो 2500 रुपया लेता है, सब कुछ वही देता है। लोकेशन, कैमरा, एडिटिंग सब कुछ उसी का रहता है। 2500 रुपया दो, शूट कराओ, लड़की भी उसी का रहेगा।